नमस्कार, मैं हूं सौम्या माथुर और इस वक्त आप जुड़े हुए हैं सिटी बिग न्यूज के साथ। भाजपा की टिकट की दावेदारी आदमपुर हलके से पेश कर रहे सतेंद्र सिंह का डोर टू डोर अभियान अब रफ्तार पकड़ रहा है और भरपूर मात्रा में इस दौरान लोगों का समर्थन भी उन्हें मिल रहा है। इसी के चलते सतेंद्र सिंह ने डोभी गांव का दौरा किया। वे लोगों ने भी सतेंद्र सिंह में अपनी आस्था जताते हुए उन्हें जिताकर भेजने का आश्वासन भी दिया। सतेंद्र सिंह दौरे के साथ साथ लोगों को धन्यवाद भी दे रहे हैं कि उन्होंने लोकसभा चुनाव में 10 की 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जिताकर भेजा और लोगों से उम्मीद भी कर रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है, इस बार 75 पार, अब की बार मनोहर सरकार, इस नारे को भी जनता हकीकत में जरूर बदलेगी। सिटी बिग न्यूज के साथ खास बातचीत में सतेंद्र सिंह का कहना है कि गांव के लोगों की जो समस्याएं दौरे के दौरान उनके संज्ञान में आ रही है, वो इस पर पूरी तरह से कार्य करेंगे और आदमपुर से भाजपा की जीत निश्चित है और ये जीत एक करारा जवाब होगा उन लोगों को जिन्होंने आदमपुर को लूटने के सिवाय कोई और कार्य नहीं किया। आइए आपको भी सुनवाते हैं सतेंद्र सिंह की सिटी बिग न्यूज के साथ खास बातचीत। के बात करूं उस हस्ती की, के बात करूं उस हस्ती की, जाने दुनिया सारी, मनोहर लाल हो दोबारा सीएम, कोशिश रखनी जारी। के बात करूं उस हस्ती की, जाने दुनिया सारी, मनोहर लाल हो दोबारा सीएम, कोशिश रखनी जारी। मनोहर लाल जी हरियाणा के उत्थान की खातिर आया से, बीजेपी ने हरियाणा का खूब विकास कराया से, बीजेपी में युवा नेता सतेंद्र सिंह भी आया से, आदमपुर का विकास करेगा संकल्प ये मन में ठाया से, आदमपुर का विकास करेगा संकल्प ये मन में ठाया से। दोबारा ल्यावा बीजेपी ने, दोबारा ल्यावा बीजेपी ने, सारे कर लियो तैयारी, मनोहर लाल हो दोबारा सीएम, कोशिश रखनी जारी। सतेंद्र जी, जैसे आप गांव-गांव का दौरा कर रहे हैं, तो कैसा रिस्पांस मिल रहा है आपको गांव वालों से? देखिए जी, आप एक पुरानी कहावत, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, आप खुद देख रहे हैं जैसे सैकड़ों की संख्या में साथी जो साथ चल रहे हैं। और ये केवल मेरे साथ नहीं है, ये आज हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं, ये जो साथ है लोगों का, ये कहीं ना कहीं उनकी जो नीतियाँ हैं, उनका जो देश को और प्रदेश को आगे बढ़ाने का एक जो लक्ष्य है, एक संकल्प है, उसको कहीं ना कहीं मजबूत करने का काम करते हैं। आज मेरा ये 33वां गांव है जिसको हम डोर टू डोर कर रहे हैं और इस डोर टू डोर में हम हर साथी का धन्यवाद कर रहे हैं कि उन्होंने हरियाणा प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में 10 में से 10 लोकसभा सीट जिताई और प्रचंड बहुमत के साथ, पिछली बारी से भी ज़्यादा वोटों से, पिछली बारी से ज़्यादा लोकसभा सीटों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दोबारा जो प्रधानमंत्री बनाने का काम किया, उसका हम घर घर जाकर लोगों को धन्यवाद कर रहे हैं। तथा आने वाले समय में जिस तरह का हरियाणा प्रदेश का सपना हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी देख रहे हैं, वो कैसा हो, उसको सुदृढ़ करने का काम हम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक पर्व चला हुआ है, संगठन पर्व, उसका एक अभियान है संगठन अभियान, संगठन सदस्यता अभियान। उसके अकॉर्डिंग आप कितने मेंबरों को इसमें जोड़ चुके हो, भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना चुके हो? देखिए जी, आप इनके गले में देखिए, ये आप, मैं चाहूँगा, ये देखिए संगठन पर्व 2019 सदस्यता अभियान। आज हर साथी के गले में आपको यही संगठन पर्व की है। और हमारी जब मीटिंग थी रोहतक में, जो संगठन पर्व को लेकर मीटिंग थी, तो उस समय भी कहा गया था और यही प्रचार हम आगे कर रहे हैं कि भाई ये संगठन पर्व को भी हम उसी तरीके से, उसी जोश के साथ,
उसी जज्बे के साथ मना रहे हैं। जैसे किसी दिवाली, और हमारे जो दिवाली और होली जो त्यौहार होता है, जैसे 15 अगस्त अभी मनाया गया, तो 15 अगस्त पे भी बहुत सी जगहों पे फ़ोन आया हमारे पास कि हमने 15 अगस्त भी मनाया और साथ में संगठन पर्व मनाकर सदस्यता अभियान, क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी हैं, उन्होंने टारगेट एक छोटा सा एक उदाहरण दिया कि पिछली बार हम निसंदेह विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनने का गौरव भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुआ, और इस बार उसमें भी हमने सदस्यों ने, जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने एक लक्ष्य रखा है अपने लिए कि कम से कम 25% बढ़ोतरी करने का काम हम करेंगे। जैसे आप गांव का दौरा कर रहे हैं, तो लोगों की मेन समस्या, जो सबसे बड़ी समस्या है, वो क्या क्या निकल कर आ रही हैं और इस पर आप कैसे काम करेंगे? देखिए जी, फिलहाल तो क्योंकि राजनीतिक रूप से बहुत लंबे समय तक ये इलाका जो था वो कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ था, राजनीतिक वनवास झेल रहा था ये इलाका, क्योंकि यहाँ से जिनको हम यहाँ पर विधानसभा में भेजने का काम करते हैं, सौम्या जी, एक बड़ी सीधी सी बात है, आज ये युवा बच्चे यहाँ पे हैं, युवा साथी हैं, इनका काम है कि वो स्कूल में जाएं, कॉलेज में जाएं, उच्च शिक्षा ग्रहण करें, देश के निर्माण में सहयोग करें। जिस तरह किसान का काम है कि वो खेत में जाए, धरती का सीना चीरकर अनाज उत्पादन करे और अनाज का उत्पादन करके देश का पेट भरने का काम करे। व्यापारी जो है वो कहीं ना कहीं व्यापार कर कर देश की कर प्रणाली को मजबूत करके देश को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने का काम करते हैं। इसी तरीके से हमारा भी ये फर्ज बनता है, जैसे कि राजनीतिक व्यक्ति है, उसका फर्ज बनता है कि वो जो विधानसभा में जब चुन के भेजा गया, तो विधानसभा क्योंकि एक प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत होती है, वो वहाँ पर उस इलाके के मुद्दे रखे, चाहे वो रोजगार से संबंधित हो, चाहे वो पानी से संबंधित हो, चाहे वो गांव की छोटी मोटी समस्याएं हैं उनसे संबंधित हो। परंतु दुख की बात है, हमें तकलीफ होती है ये बात बताते हो कि जिसको हमने लंबे समय तक चुन के विधानसभा में भेजने का काम किया, उसने विधानसभा की बजाय कहीं दिल्ली में क्लबों में, होटलों में और विदेशों में सैर करना ज़्यादा पसंद किया। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी पिछले दिनों सीसवाड़ गांव में आए थे और उन्होंने मंच के माध्यम से दावे के साथ ये बात कही थी कि साथियों, जिन लोगों को आप विधायक चुन के भेज रहे हो, उनकी उपस्थिति विधानसभा में 20% से कम है। 33% रिजल्ट नंबर आते हैं जब बच्चा पास होता है, और उस विधायक की उपस्थिति 20% से कम है। और सारे युवा साथी हैं, आप भी, क्योंकि लोकतंत्र में आप सबसे मजबूत स्तंभ हैं, 4 स्तंभ हैं लोकतंत्र के और आप सबसे मजबूत है। आप भी चाहे अपने चैनल के माध्यम से और चाहे तो RTI के माध्यम से ये देख सकते हैं कि हरियाणा विधानसभा में अगर सबसे कम हाजिरी है किसी विधायक की, तो यहाँ से जो विधायक लंबे समय तक 51 साल से जो विधायक, जो परिवार एक राजनीति कर रहा है, उसकी विधानसभा में मुझे लगता है हिंदुस्तान में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, सबसे लंबे समय तक किसी ने इस इलाके का प्रतिनिधित्व किया है, चाहे वो लोकसभा में हो चाहे वो विधानसभा में हो, तो ये रिकॉर्ड हमारे नाम आता है, आदमपुर के नाम। परंतु दुखद बात ये है कि यहाँ का जो मौजूदा विधायक है उसने भी एक रिकॉर्ड बनाने का काम किया, सबसे कम हाजिरी विधानसभा में है तो हमारे विधायक की है। इसको कहते हुए हमें बड़ी तकलीफ भी होती है, परंतु इस तकलीफ का तो जी देखो, ये लोग शाणे हैं, आने वाले समय में इस तकलीफ को भी, खुद की तकलीफ है, खुद की तकलीफ को दूर भी करेंगे। सतेंद्र जी, आप आदमपुर से भारतीय जनता पार्टी की टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी टिकट आपको क्यों दे और आदमपुर की जनता आपको जिताकर क्यों भेजे? देखिए जी, मैं तो एक ही चीज़ मानता हूँ, मैंने बताया, अभी आपको उदाहरण दिया, क्योंकि चाहे किसान का, चाहे व्यापारी का, चाहे नौजवान का, युवा साथी का, इसी तरह राजनीतिक व्यक्ति का पहला काम होता है लोगों के सुख दुख में साझेदार बनना, उनकी समस्याओं को उचित प्लेटफॉर्म पे, उचित मंच पे उठाकर उनको दूर करने का, चाहे वो पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। देखिए, मैं लंबे समय तक मैंने संगठन में काम करने का, मेरी आज उम्र 42 साल है, परंतु मैंने 23-24 साल संगठन में काम किया। एक राष्ट्रीय पार्टी की टिकट पे मैंने चुनाव लड़ा, तो मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूँ कि मैंने कहीं ना कहीं संगठन की में भी काम करने का मुझे गौरव प्राप्त हुआ, और इलेक्टोरल राजनीति, जिसको हम चुनावी राजनीति कहते हैं, वो भी मुझे कहीं ना कहीं उसका भी एक अच्छा तजर्बा है। इस इलाके की आवाज़, मैं ये बहुत, मुझे कई बार ये दिक्कत भी होती है और मैं कई बार लोगों से भी ये सवाल करता हूँ, साथियों से ही सवाल करता हूँ कि यहाँ पे वो लोग राजनीति करने के इच्छुक हैं, वो लोग राजनीति करने की अपना दावा पेश करते हैं जिनको ये नहीं पता आदमपुर हल्के में गांव कितने, जिनको ये नहीं पता कि आदमपुर हल्के में बूथ कितने। जब ऐसे लोग कहीं ना कहीं आगे बढ़ेंगे, और मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र का एक उपहास होगा। परंतु मैंने पिछले, जब से होश संभाला, जब से इस इलाके में मुझे एक राष्ट्रीय पार्टी ने टिकट दी, मैंने चुनाव लड़ा, और उसके बाद से मैं ये कहता हूँ, मेरे मुंह से ना सुनो, ये तो सवाल आप लोगों से करना। आप पूरे आदमपुर हल्के के 55 गाँवों में जाओ, आप वहाँ सवाल करना
कि भाई अगर आप चाहते हो सतेंद्र कैसा है, मेरा जो रिपोर्ट कार्ड है ना जी, मैं तो कहता हूँ आप लोगों से बनवाओ मेरा रिपोर्ट कार्ड, मेरे से ना पूछो। आदमपुर कुलदीप बिश्नोई का गढ़ माना जाता है, मात देने में सफल होंगे सर आप? देखिए गढ़ था तो 24,000 से क्यों आ रहा? गढ़ था, गढ़ ये 24 भजनलाल का तो कह सकते हैं, कुलदीप का गढ़ तो कभी था ही नहीं। ये तो आज भी मैं एक बात दावे से कहता हूँ, आपके मीडिया के माध्यम से कहता हूँ, जिन लोगों ने कुलदीप को वोट दी है उनसे भी पूछ लो आप, वो भी नहीं कहेंगे हम तो 24 भजनलाल का नाम पर पर्ची घेर गई, इसने खड़े देने जगह थी। आज भी जो वोट मिली, परंतु वही चीज़ है, एक पुरानी कहावत है, कुबेर का भी खजाना समय आने पर ख़त्म हो जाता है। ये जो उन्होंने जो काम किए थे इस इलाके में मुख्यमंत्री रहते, उनका भी एक कहीं ना कहीं, पिछली बार हमने चुनाव लड़ा, बड़ी तकलीफ हुई जब यही नज़दीक लगते गांव बुढ़ाक ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया क्योंकि उनके पास पीने के पानी की उपलब्धता नहीं थी। तो इस तरह के जो मुद्दे थे, आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने पूरे हरियाणा की हर टेल पे पानी पहुंचाने का काम किया। आज बुढ़ाक साथ लगता गांव है, डोबी से बहुत नज़दीक गांव है, आप जाके देखो वहाँ पे नरमे की बढ़िया फसल खड़ी है। तो इस तरह के जो काम किए हैं कहीं ना कहीं वो काम है जो काम बोलेंगे। और गढ़ गुड़ तो जी देखो लोकतंत्र में कोई नहीं होता, और इस बार कोई कसर है तो इस बार लोग पूरा कर देंगे, इस गढ़ को भी, सिस्टम को सेट कर देंगे। इतने सालों तक आपने कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया, क्या कमी रही कि आप भारतीय जनता पार्टी में आपको आना पड़ा? देखिए बड़ा अजीब सा सवाल है ये, और सभी पूछते हैं मेरे से, जब भी पत्रकार छायाकार बंधु मिलते हैं तो ये जब सभी सवाल पूछ ले, मैं भी पूछ लेता हूँ। कई पत्रकार साथी होते हैं जो पिछली बार होते हैं तो वो दैनिक भास्कर में होते हैं, अगली बार कहते हैं जी मैं तो जागरण में आ गया। भाई हमने तो कभी नहीं पूछा आप जागरण में क्यों आ गए। फिर भी इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी हम देखते हैं कुछ लोग हैं जो NDTV पे न्यूज़ पढ़ रहे होते हैं, थोड़े दिन बाद वो GTV पे न्यूज़ पढ़ने लग जाते हैं, परंतु मैं उस चीज़ में नहीं जाऊँगा। देखिए सच्चाई है, मैंने पहले भी कहा कि अनुशासन जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। आज कांग्रेस पार्टी जो किसी ज़माने में एक बहुत बड़ी पार्टी होती थी, आज अनुशासनहीनता के ऐसे भंवर में फंस गई है जहाँ पर उसका कोई उज्जवल भविष्य नहीं हो। और मैंने पहले कहा कि देखिए राजनीतिक व्यक्ति और सामाजिक व्यक्ति का पहला जो फर्ज है वो केवल और केवल अपने समाज के लोगों के प्रति है। आज मैं आदमपुर हलके में यहाँ घूम रहा हूँ तो मेरी पहला दायित्व जो है वो ये है कि कैसे मैं ऐसे क्या प्रयास करूं जिससे कि आदमपुर हलके के हर व्यक्ति को यहाँ पे पढ़े लिखे को रोजगार मिले, भूखे को रोटी मिले, काम करने के लिए हर युवा को काम मिले, महिला को उसका मातृशक्ति को उसका उचित अधिकार मिले। अभी पीछे लंबे समय से हमने आदमपुर हॉस्पिटल की सेवाएं बहाल करवाई है, बस सर्विसेज को करने का काम किया, मुख्यमंत्री जी ने यहाँ नज़दीक बाड़समंद गांव में कॉलेज खोलने का काम किया। तो इस तरीके से जहां आपको बेहतर काम करने की क्षमता नज़र आएगी, बेहतर कार्य क्षमता, आप अपनी कार्य क्षमता कहाँ बेहतर उपयोग कर पाएंगे, वो आज मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि मैंने बताया कि इस तरीके से काम कर रही है कि उन्होंने इस तरीके से एक लोगों के दिल में जगह बनाई है। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि अगर मुझे आदमपुर हलके के लोगों के साथ काम करना है तो मुझे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर करेगा। और देखिए जी सबसे बड़ी बात ये होती है, आपने अभी या तो सवाल किया था दावा कैसे पेश कर रहे हैं, और या भी अभी आप सवाल अगला करोगे आप मुझसे भी टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, तो मैं तो एक चीज़ मानता हूँ जी, सेवा करना मेरे हाथ में है। उस सेवा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। सेवा करूँगा मैं जो मेरे हाथ में। किसान का बेटा हूँ जी, किसान जब बिजाई का समय होता है तो बिजाई करने खेत में चला जाता है, वो ये इंतजार नहीं करता मालिक बरसेगा नहीं बरसेगा, वो अपना काम करता है। तो उसी परिपाटी पे चल के लोगों का जीवन, आदमपुर हलके 1,60,000 जो मतदाता है, इनका जीवन बेहतर कैसे हो सकता है, उसके लिए मुझे जो भी कदम उठाना पड़ेगा, चाहे वो कांग्रेस से बीजेपी में आने का था, ये भी मुझे कहीं ना कहीं, ये बुजुर्ग बैठे हैं, युवा शक्ति बैठी है, इन्होंने मुझे प्रेरित किया कि आज समय आया है जी कि हम इस इलाके के लिए काम कर सकते हैं। और बीजेपी अगर बेहतर प्लेटफॉर्म है तो मुझे लगता है कि आज सबसे बड़ी अनुशासित पार्टी है जिसमें हर वर्ग के लोगों ने विश्वास व्यक्त किया, हर युवा हो, मातृशक्ति हो, सब ने विश्वास व्यक्त किया। तो इसीलिए हमने भी भारतीय जनता पार्टी में आके आदमपुर हलके में किस तरीके से लोगों का जीवन बेहतर हो ये करने का प्रयास किया है। भारतीय जनता पार्टी अगर विश्वास दिखाकर आपको टिकट देती है तो कितने मतों से आपकी जीत होगी, और सबसे पहला कार्य आप क्या करोगे आदमपुर में? देखिए मैं तो एक ही चीज़ बता रहा हूँ, ये तो फिर आपने मेरा रिपोर्ट कार्ड मुझसे पूछ लिया, ये लोग बताएंगे, क्योंकि लोकतंत्र में डेमोक्रेसी जो है टू द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल होती है। ये लोकतंत्र लोगों के लिए, भाई लोग बताएंगे रिपोर्ट कार्ड मेरा, भाई कितनी वोटों से जिताएंगे। परंतु मुझे क्योंकि मैंने 33 गाँव, 55 गाँवों में से 33 गांव कवर कर लिए, तो लगभग 1,15,000 वोटों का मैं डोर टू डोर
एक अभियान चला चुके हैं हम हर 1,15,000 वोटरों से हम मिल चुके हैं। तो मुझे लगता है कि पिछली बार जो 23-24 हज़ार का जो आंकड़ा था, इस बार मुझे लगता है दूना नहीं तो डेढ़ा जरूर कर देंगे लोग। वो आप अंदाज़ा लगा लो 23-24 हज़ार का डेढ़ा कितना हो जाता है। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी कि आदमपुर से भारतीय जनता पार्टी की टिकट की दावेदारी इतने सारे दावेदार पेश कर रहे हैं, आप अपने आप को कहाँ मानते हो उनमें, और क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उनसे सबसे ऊपर उठाकर आपको टिकट देगी? देखिए जी, मैं एक चीज़ मानता हूँ, मैं तो बहुत सी बार कहता हूँ, मैं एक छोटा सा उदाहरण और दूंगा कि मैंने 1,15,000 मतदाताओं को मैंने संपर्क किया। बहुत से मतदाताओं ने, निवासियों ने, साथियों ने कहा कि जी यह गली थोड़ी सी ऊंची नीची बन रही है, यहाँ पानी कम चढ़ता है जी, कम आता है, प्रेशर कम आता है। कहीं कहा जी ये सफाई कम है, कहीं कुछ हुआ। परंतु मुझे इस चीज़ पे गर्व भी होता है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने एक नई परिपाटी चलाने का काम किया। उन्होंने मेरिट के आधार पर नौकरी बांटने का काम किया। 1,15,000 मतदाताओं में से एक ने भी ये नहीं कहा कि मेरे बच्चे बेरोजगार हैं जी, इनको नौकरी देने का काम करो। क्योंकि एक आदमी के मन में, हर साथी के मन में एक विश्वास जम गया है कि जो नौकरी मिलेगी वो मेरिट पे मिलेगी। मैं कहता हूँ जब नौकरी मेरिट पे मिलेगी, जब काम पूरे हरियाणा में समान रूप से मेरिट पे हो रहा है, भाई इस गाँव में इतनी ग्रांट समान रूप से जा रही है, जब विकास मेरिट पे हो रहा है, नौकरी मेरिट पे हो रही है, तो टिकट भी मेरिट पे मिलेगी। और भाई मेरिट पे मुझे नहीं लगता मेरे से ज़्यादा नंबर किसी के होंगे। कंपटीशन किसके साथ मानते हैं? कंपटीशन तो जी भारतीय जनता पार्टी किसी के साथ है ही नहीं। ये तो अकेला है, अकेला मामला। ये तो कंपटीशन हमारा ये है कि लोकसभा में हम जितनी वोटों से जीते थे, इस बार उससे कितनी ज़्यादा वोटों से जीत के हम जाएंगे। ये कंपटीशन है जी हमारा। तो क्योंकि विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष एक ऐसा विपक्ष होता है कि जो आपकी कमी को और खामियों को उठा सकता है। अगर विपक्ष ही नहीं होगा तो आपकी कमी को बताएगा कौन? निंदक नियरे राखिए, कबीर साहब ने कहा था। मैं तो ढूंढ रहा हूँ विपक्षियों जो मेरे में कमी बताए और मैं दूर करूँ। मैं तो ढूंढ रहा हूँ, पर विपक्ष है कहाँ जी? यहाँ का मौजूदा विधायक है, भाई मेरे को तो ढूंढ के ला दो, मैं तो ढूंढता फिरूँ उसने। पीछे और भी कई सरकारी डिपार्टमेंट भी ढूंढ रहे थे, तो उसको तो ढूंढने का काम चल रहा है। जो कमी बताएंगे मैं तो स्वागत करता हूँ जी। मैं तो साथियों से पिछले दिनों हमने आदमपुर में गोपीराम धर्मशाला में कार्यक्रम रखा था, उसमें भी मैंने यही कहा था कि भाई सारी चीज़ छोड़ दो, सबसे पहले तो मैंने बता दो मन ने मेरे में सुधार क्या करना है। देखिए एक बड़ी छोटी सी कहावत है और ये सीख है, हमने सीखी है, हर आदमी अपने आप को सुधार ले, देश सुधर जाएगा। देश को आज दिक्कत क्या होती है, मैं जब छोटा था तो एक बारी कोई बात हो रही थी स्कूल में, तो मैंने किसी साथी की तरफ यूँ करके कुछ कहा, तो हमारे जो माननीय गुरुजी थे वो आए मेरे पास और बोले इसके अंदर के कही? मगर जी कही कोई बात बताने की तो को नहीं। बोले आपने ये देखा, आपने जब यूं किया तो एक उंगली उसकी तरफ थी, 3 उंगली आपकी तरफ थी, तो आप जो भी आपने उसको कहा 3 गुना आप हो उसका। तो मैंने उसके बाद सबको अच्छा कहना शुरू कर दिया, तो मैं 3 गुना अच्छा अपने आप हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं कि कहीं ना कहीं आज शाम को सोने से पहले या उठने से बाद मैं भी ये देखता हूँ कि आज मुझसे क्या कमियाँ हुई हैं, क्या कोई मेरे से कमी हुई किसी साथी का। क्योंकि देखो जी जब आप सैकड़ों लोगों, हज़ारों लोगों के बीच में जाते हो, कई बार किसी का दिल दुख जाता है या किसी की जो एक डर लगता है वो ये है कि जो इतनी अपेक्षाएं, आशाएं हल्का आदमपुर के जो लोग मेरे प्रति जता रहे हैं, मुझे कई बार इस चीज़ से डर लगता है कि इनकी इतनी विशाल अपेक्षाओं पे, आशाओं पे खरा उतरने के लिए। क्योंकि पिछले दिनों में जिस पार्टी में था तो उस पार्टी में एक नेता आया, आपने अभी सवाल किया ना जी औरों से कैसे, तो मैंने एक ही चीज़ कही, मुझे एक बुजुर्ग ने कहा एक गाँव में, बोले अभी अब इसके अंदर क्या करेगा? तो मैंने एक ही सवाल का जवाब दिया था, मगर जी पहले 8 घंटे काम करता था, 12 घंटे करूँगा। लाइन को मिटाने में नहीं, मैं तो लाइन बड़ा करने में विश्वास रखता हूँ। जो लोग हैं हम ज़्यादा काम कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर ध्यान देना है हमने। थैंक यू सो मच तेंदर जी, सिटी बिग न्यूज़ में बात करने के लिए। धन्यवाद आपका जी। और मैं तो शुरू में स्वागत करना होता है, आप लोग हमारे हल्का आदमपुर में और गांव डोबी में आए हैं, मैं तो आपका स्वागत भी करता हूं और आपसे निवेदन भी करूंगा कि जो धरातल की सच्चाई है उसको लोगों तक लाने का काम करें। क्योंकि आज इस इलाके को मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से बहुत और भारतीय जनता पार्टी से इतनी आशाएं हैं, इतनी अपेक्षाएं हैं, क्योंकि लंबे समय तक राजनीतिक वनवास झेला इस इलाके ने। अब पिछले 4-5 सालों में सुधार होना शुरू हुआ है। तो वही बात है जी, पहले कहते थे कि भी सुधार में समय लगता है, अच्छा काम करने में समय लगता है। पेड़ काटने में तो आपको 15 मिनट लगती है, पर पेड़ को बिजाए उसका बीज लगा के, पेड़ लगा के उसको बड़ा करने में, उसके फल और छाया लेने में आपको कई साल लग जाते हैं। तो अच्छा काम करने में समय लगता है। हम लगे हुए हैं कि अच्छा काम करें जिससे हर आदमी का जीवन बेहतर हो सके। और जो ये बच्चे ये बैठे हैं, कल को ये कहें
कि ये एक अच्छे आदमपुर में हम रह रहे हैं जिसका कि भविष्य उज्जवल है। धन्यवाद। सिटी बिग न्यूज की भी हमेशा यही पहल रहती है कि आपके शहर की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे, और ये संभव होगा आप सब लोगों के सपोर्ट से। इसलिए हमारे YouTube चैनल सिटी बिग न्यूज को सब्सक्राइब करना न भूलें, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।